अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्किम में सोरा हॉस्पिटल के बारे में, जहां पर आज एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई है। दोस्तों उसकी डेथ कैसे हुई है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर इसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों दरअसल उसको कल शाम को एडमिट किया गया था। दोस्तों एक तो उसको कल शाम को एडमिट किया है, ऊपर से आज 12 बजे तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। दोस्तों फैमिली का ये कहना है कि जब उसको एडमिट किया गया कल शाम से उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। दोस्तों फैमिली का ये कहना है कि ये दर्द से तड़प रही थी। हमने डॉक्टरों को कहा है आप लोगों ने इसका इलाज क्यों नहीं किया, तो डॉक्टरों का जवाब ये था कि नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है। पर जब फैमिली वालों ने इसकी हालत देखी थी तो इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। इसकी एज लगभग 25 ईयर ओल्ड थी। कल रात इसको एडमिट किया गया शाम के 11:30 बजे। तब से लेकर आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया इसमें। डॉक्टर बोल रहे थे कि हम अभी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि इसका कुछ जो अबॉर्शन हुआ है उसी का मसला हुआ, इसमें ट्यूमर जो था कुछ था वो फट गया है। लेकिन हम ये जानना चाहते थे है कि कल से ये कहाँ थे, 11:30 से अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहाँ जो ये जूनियर रेजिडेंट है यही इलाज कर रहे थे। डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ है। रिज़्क देना तो अल्लाह के पास, उसी के हक में है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ही सब कुछ होता है। जब यही कातिल बने हमारे कश्मीर में, ये जो MBBS करके आ रहे हैं बांग्लादेश से, रशिया से, यही फिर इसमें सिक्किम में इनका अपॉइंटमेंट होती है। इसी की वजह से ये डोनेशन पे 10-10 लाख 20-20 लाख खर्चा करके आ रहे हैं वहाँ से, और यहाँ हम गरीब लोगों की जाने ले जा रहे हैं। अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए इन्होंने सिक्किम इंस्टीट्यूट रेफर किया, बाकी कुछ मसला नहीं है। वो तो डेड है, वो तो उसकी 12 बजे ही डेथ हो गई है। आज 12 बजे जी 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 जी। तब से लेके अभी तक ये ड्रामा कर रहे थे अंदर कुछ 5 मिनट। क्या दलील डॉक्टर दोपन तुम अमिस पावा वहम अमिस पे वहम दोपस अमिस तुरुन आरख फोटमुत अमिस लारनी हिश गसान यह क्या गई अमिस बई बारन 4 लट दोपन अमिस कहें तुम वन ज्यादा बामरान पे अमिस हाल अद आयम ये मे वो दिमो हस्पताल नार अगर अमिस कह क्या इंजेक्शन काल आम कह काल पता कहें वनकस अगर काल अगर अमिस पेन क्या कर सही काल अमुक इलाज सर्जरी बच्चे जरूरत बोड़ जान बचाओ। डॉक्टर वन ठीक यह ठीक अमिस करो इंजेक्शन अमिस कर वो अमिस कर टेस्ट करो अमिस करो यह वनकस वन इंस्टीट्यूट दोप यह ठीक यह मोमुत पे बुलो डॉक्टर अत कम थोड़ डॉक्टर रात पे कत डॉक्टर रात पे कत अगर अमिस पेन क्या पे रात पे कर पे रात पे अमिस इलाज कर बड़ डॉक्टर अन दलील क्या मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर करने से इस फैमिली को इंसाफ मिल जाए। दोस्तों फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टरों की लापरवाही से ही हुआ होगा। जब तक इस केस की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डेथ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह है। हो सकता है इसका आज ही तक अल्लाह ने रिज़्क रखा होगा, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों का फर्ज होता है एक इंसान का जान बचाना, उसको सही समय पर ट्रीटमेंट करना। तो अगर डॉक्टर ही ऐसे लापरवाही करने लगे तो पेशेंट इलाज के लिए किसके पास जाएगा। मैं सभी डॉक्टरों से यही गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है उसका सही समझ से सही इलाज करिए, क्योंकि ये आपका फर्ज और आपकी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी से निभाइए। दोस्तों फिर ये क्यों कहते हैं अल्लाह के बाद डॉक्टर के पास मरीजों का इलाज होता है। मेहरबानी करके अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से निभाइए, ताकि आपकी कैरेक्टर पर ऐसा बदनुमा दाग ना लगे, आप पर कोई उंगली ना उठा सके। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।